गाइस मेरे को कल से बुरे ख्वाब आ रहे। जब से मेरे को मालूम चला जन्नत और फैजू का ब्रेकअप हो गया और फिर मेरे को मालूम चला नादानिया बोल के एक फिल्म निकली, जब से तो मेरे को और बुरे ख्वाब आ रहे। ये क्या तो भी मसले है भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जन्नत और फैजू के अल्लाह कभी दोस्त है बोलते हैं और कभी कुछ भी ना बोलते, अल्लाह बस हिंटा देते कि हाँ रिलेशनशिप में। लेकिन अभी तुम लोगों ने बोले का पहले के टाइम पे अपना गाना नहीं सुने थे, पब्लिक है सब जानती है पब्लिक है, नहीं अपन फैंस है, अपन लोग को सब मालूम रहता। अपन ना शेरलॉक होम बन जाते जब अपने को मालूम होता अरे इन लोगों की तो साथ में फोटो है, इन ला तो पक्का डेट करे। और अपने को इतनी तो अकल है, दोस्ती और मोहब्बत में अपन डिफरेंस पहचान ले सकते। दोस्ती दोस्ती रहती और मोहब्बत मोहब्बत रहती। इल्ला अपने को कब तक दीवाना बनाना चाह रहे मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हिंटा तो देते रहते अल्लाह का कि नहीं हमारा जस्ट दोस्ता है, ऐसा वैसा बोल के हिंटा देते और कभी डिनाई भी नहीं करते कि रिलेशनशिप में है नहीं है बोल के। और अभी रिसेंटली भी मास्टर शेफ में फराह खान से बात हुई थी फैजू की, आप लोग वो क्लिप तो देखे होंगे। उन्होंने बोल रहा है कि नहीं ईद के बाद मेरी शादी है बोल के। तो ये क्या कोई पीआर गेम खेल रहे हो लगा कि चलो अभी एक दूसरे को ब्लॉक कर लेंगे, फोटो डिलीट कर देंगे, फिर उसके बाद सडन बूम शादी हो रही अपनी बोल के। कई को बोल तो पहले तो फैजुल ना बोले थे कि नहीं हम लोग की शादी नहीं है, कई को बोल तो हमारी मम्मी बहुत हिजाबी है और हमारी मम्मी एक्सेप्ट नहीं करते, ये वो बोल के सब फेंकने के बात आए गाइस। वेल तो आप लोग कमेंट करो आप लोगों को क्या दिख रहा, और दूसरी न्यूज़ भी कवर करेंगे। इन लोग इस पर बाद में आएंगे, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को चीज़ा बोल दे रही हूँ मैं। ये ब्रेकअप सॉरी ये 2019 से लेके 2025 तक जो लोगों की दोस्ती या फिर ब्रेकअप, अब ये रिश्ते को अपन क्या नाम देंगे गाइस, अब वो अपन बाद में कंटिन्यू करेंगे। वेल अभी तो फिलहाल अपन बात करेंगे नादानिया की। मैं वो मूवी देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकी। जब मैं सीन्स देखी ना खुशी कपूर के, मैं बोली एक सेकेंड ये क्या चल रहा है, मूवी बनाए लगा सीरीज बनाए। और सही में लोग कमेंट कर रहे थे कि क्लोजअप का ऐड दिख रहा, और ये क्लोजअप का ही ऐड दिख रहा। और वो जो हीरो है सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम, उनकी बस नाक दिखाए और खुशी कपूर के दाता, तो सही में क्लोजअप का ही ऐड दिख रहा था वो। और उल्ला का वो फिल्म में ना पूरे चीज़ें अच्छे करे, अच्छे अच्छे एक्टर्स को नहीं ले सके सॉरी। और उसके अंदर उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को भी बुलाए, सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर्स को, और वो भी उनका भी कैरेक्टर पूरा पानी में डुबा दिए। और उन लोगों का ड्रेसिंग वो अच्छी करे, कॉलेज वो अच्छा वो करे, स्क्रिप्ट काइंड ऑफ अच्छी थी, और जो एक्टर्स को लिए उन लोगों को लिटरली 2 मूवी ऑलरेडी उन करे हुए है। मैं सोची थी कि अर्जुन कपूर बहुत बुरा एक्टर है, कहीं को बोलता उनको एक्टिंग करने नहीं आता, लेकिन नहीं, मेरे को जानवी की छोटी बहन खुशी कपूर झूठा साबित कर दिए भाई। एक्सप्रेशन नाम की चीज भी नहीं है उन लोगों के फेस पे, और उन लोग मूवी करने को जा रहे हैं। वाह भाई वाह। पहले तो हम पहला सहन कर लिए जानवी कपूर को, हालांकि उनके मूवीज उतने अच्छे नहीं थे, स्टोरी लाइन अच्छी थी लेकिन उनकी एक्टिंग बहुत बुरी थी। चलो उनको सह लिए श्रीदेवी की बेटी है बोल के, चलो सीख जाते। लेकिन अपन ऐसा कहीं को करते मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जब कोई आउटसाइडर आते और उन लोगों को एक मूवी बहुत मिन्नतों से मिलती और उन लोगों को एक मूवी करे और उन लोगों की वो मूवी फ्लॉप हो गई तो उन लोगों को ना फिर नहीं लेते, और ये लगा स्टार किड्स फ्लॉप पे फ्लॉप दिया तो भी उन लोगों को मूवीज में ना लाते। ऐसा कहीं को करते कि क्या नहीं कि इसमें अपनी भी गलती है और जो मूवीज बना रहे उन लोगों की भी, स्क्रिप्ट भी खराब कर रहे और अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे और बॉलीवुड का नाम भी डुबा दे रहे। पहले अपन अर्जुन कपूर का, मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन देखे थे, फिर उसके बाद जानवी कपूर का धड़क देखे। अब तक मैं वो सोची तो मेरे को बहुत बुरे बुरे ख्वाब आते। और फिर उसके बाद खुशी कपूर का ये क्या नाम है इसका, नादानिया, देखो इतनी बुरी मूवी है मेरे को नाम भी याद नहीं रह रहा। और फिर उसके बाद एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को है तैयार हम परवाना बना दीजिए। उन लोगों के डायलॉग्स भी सही से बोलने नहीं आ रहे थे उर्दू में। और फिर उसके बाद खुशी कपूर तो सिर्फ तुम्हारे डैड और तुम्हारे मॉम के जीन्स तुम्हें नहीं दिख रहे। मेरे को तो डायलॉग्स भी आती हैं, इतनी बुरी एक्टिंग करे, इतने बुरे डायलॉग्स। और उन लोग क्या समझते हैं मिडिल क्लास लोअर क्लास वालों को कि अपन ना बड़े बड़े बंगलों में रहते और अपने अम्मी डॉक्टर लगा रहते। अरे भाई उसको मिडिल क्लास नहीं बोलते, उसको फिर भी रिच बोलते। और अगर आप लोगों को मिडिल क्लास बताने का था तो थोड़ा छोटा घर बताते थे, इतना बड़ा बंगला बताने की क्या जरूरत थी आप लोगों को। फिर मिडिल क्लास बोले कि इसको भाई कौन से डिल्यूजन में जी रहा है कि क्या नहीं कि उन लोगों का एक बबल है
पूरे बॉलीवुड वालों का। उल्ला इतनी बुरी एक्टिंग करे, इतनी बुरी एक्टिंग करे, और फिर भी लोग उन लोगों को आके बोल रहे थे आप लोग बहुत अच्छी एक्टिंग करे, आप लोगों को देख के बहुत खुशी हुई मूवी में। भाई लोगों को सच बोलो प्लीज, अगर एक्टिंग ही आप लोगों को देखना है ना तो आप ना जाके तृप्ति डिमरी की कला देखो या फिर लैला मजनू देखो। भाई उसको एक्टिंग बोलते, उसको टैलेंट बोलते। किसको भी आए बुलाए और उन लोगों को एक्टिंग करो बोलते, एक्टिंग टैलेंट है, बहुत कम लोगों में रहता। आप लोग बोल रहे अरे श्रीदेवी की बेटी है, सैफ अली खान का बेटा है, उन लोगों की मूवी आ रही, कुछ भी फायदा नहीं है। कई को बोलते जैसे श्रीदेवी एक्टिंग करते थे वैसे उनके बेटियां नहीं कर देगा। प्लीज लेट्स बी रियल, शी वॉज द लेजेंड एंड शी विल ऑलवेज बी द लेजेंड। और मैं किसी को हेट नहीं पहुंचा रही हूँ। देखो गाइस मैं सच बोल रही हूँ, कई को बोलता हूँ इला बॉलीवुड का नाम खराब कर दे रहा हूँ। और वो करण जौहर वी सपोर्ट नेपोटिज्म जो करे थे, फिर उसके बाद जो उनको बातें सुनने मिले थे ट्विटर पे वो शायद उन्होंने भूल गए। वेल और देखो मैं सही बोलती हूँ, और अगर आप लोगों को ये सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो आप लोग वीडियो से जा सकते हैं। कई को बोलते हो मैं सुनने की उन लोगों की पीआर टीम कमेंट्स कर रही दूसरों के वीडियो पे, जो भी लोगों के ऊपर रिव्यू दे रहे, तो भाई अपना पीआर टीम किसकी है आप लोगों को मालूम है ना। उन लोगों को आप लोग जितना भी बचाने जाओ नहीं बच सकते। अगर उन लोगों की एक्टिंग गलीज है तो गलीज है। अब आप लोग में से कुछ लोग बोल रहे होंगे अरे फर्स्ट मूवी है, फर्स्ट मूवी नहीं है वो उनकी, सेकेंड या थर्ड मूवी है। पहले तो थी लव यापा, फिर नहीं पहले आर्चीज थी, फिर लव यापा थी, और अब फिर ये नादानिया। भाई फ्लॉप पे फ्लॉप दिए बाद भी उन लोगों को मूवीज पे मूवीज मिल रहे, और उन लोगों को इतना बोल रहे कि देखो आप लोगों के हर रिव्यू पे 3 स्टार्स आए, पूरे 3 स्टार्स आए। अरे भाई कितना झूठ बोलते उन लोग से। उन लोगों की पीआर टीम ना छुपाने की ट्राई कर रही कि अरे लोगों को कम रेटिंग मिली और फ्लॉप जाने वाली है। भाई सच को ना जितना भी छुपाना चाहो बाहर ही आ जाता। अर्जुन कपूर के टाइम पे नहीं देखे आप लगा। भाई अपने पास अभी भी अच्छे अच्छे मूवीज बनते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग वो देखते नहीं, जैसे कि लापता लेडीज या फिर स्त्री और ऐसे सब मूवीज, लेकिन वो किसी को देखना नहीं है और ना वो स्टार किड्स को प्रमोट करने का है। वेल अपने को क्या उल्ला तो डुबरे और बॉलीवुड को भी लेके डुबरे। वेल छोड़ो अपन क्या ही बोलेंगे। मैं सही से बोलूँ, मेरे को तो अपने इंडियन मूवीज और सीरियल्स और सीरीज से पूरा होपिच खत्म हो गया। कहीं को बोलते हो इला बस एक ही चीज दिखाते, बच्चा बच्ची रहते, उन दोनों में मोहब्बत होती, फिर कुछ तो भी करके ना एक हो जाते। अरे भाई कितना तो भी वो एक चीज कुछ तुम वो करते रहते फिर आते रहते। भाई जमाना आगे बढ़ रहा, कुछ नया बनाओ, जैसे कि मिस्ट्रेस हो गया, ऐसे कुछ भी मूवीज बनाओ। लेकिन नहीं, इन लोगों को तो सिर्फ बच्चा बच्ची मोहब्बत और फिर शादी, नहीं तो भाग के कर लेते, नहीं तो घर वाले मिला के कर देते, नहीं तो कॉमेडी मूवी बोल के क्या कुछ बुरा रिलीज कर देते। वेल गाइस, अब मैं सही बोलूं तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि अपना पाकिस्तानी ड्रामास या फिर कोई इंग्लिश सीरीज या फिर अपना कोरियन ड्रामास या फिर एनिमेज देख लो। कई को बोलते हो अपना बॉलीवुड तो पानी में जाने वाला है। कई को बोलते हो जब तक करण जौहर लगा ऐसे बेकार स्टार किड्स को लेना नहीं छोड़े, जब तक कुछ भी ना हो सकता अपने बॉलीवुड का। पाकिस्तानी ड्रामाज में और कोरियन ड्रामाज में और इंग्लिश ड्रामाज में उल्ला का ना कम एपिसोड्स बनाते, लेकिन एक अच्छी स्टोरी लाइन लेके चलते, और उल्ला बहुत ज्यादा टाइम लेते और अच्छा एक्टर्स को हायर करते और फिर उसके बाद मूवीज बनाते। अपने जैसा नहीं, अरे मूवी की स्क्रिप्ट बनाने का है, चलो एक मूवी रिलीज कर देंगे, चलो किसको भी बुलाओ, आओ चलो स्क्रिप्ट लिखो, ठीक है चलो, अच्छा इनकी बेटी लॉन्च होना चाह रहे, ठीक है हमारी मूवी में ले लो। अरे मैं उनका अंकल ही छूँ, रिश्तेदारी रहती किस काम की, ये बोल के उन लोगों को ले लेते मूवीज में। दिमाग खराब हो रहा मेरे को। भाई ठीक है आप ना लिए कुछ लोगों को जो कि आप फेमस भी हो गए, जैसे कि आलिया भट्ट, करीना कपूर, रणवीर कपूर, पूरे कपूर देखिए मैं क्या बोलूँ, उल्ला जो नेपोटिज्म रॉक्स बोल के उसके बाद जो अपन उन लोगों को कमेंटा कर रहे थे, जिसके बाद से उल्ला सॉरी भी बोले थे, लेकिन उल्ला फिर भी वैसी मूवीज बना रहे, फिर भी स्टार किड्स कुछ ले रहे, अपने को अब होप छोड़ देना पड़ता। प्लीज गाइस बॉयकॉट करो लोगों के मूवीज को। कहीं को बोलते हो इतनी बुरी एक्टिंग हो गई कि अपन आप किसी की एवरेज भी एक्टिंग देखे ना, अम्मा ये कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे लगा, कितने अच्छे एक्टर्स हैं, जैसे कि वो ओई अम्मा वाला जो हो गया था वो भी। चलो अब अपन आ जाएंगे इंस्टाग्राम के मोस्ट कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप
फ्रेंडशिप इज इक्वल्स टू ब्रेकअप शिप। जी गाइस, मैं बात कर रही हूँ जन्नत और फैजू के ब्रेकअप की। देखो गाइस, मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा ये रिश्ते का क्या नाम है। कई को बोलते हो ना, कभी भी कंफर्मेशन नहीं करते दोस्ता है या फिर रिलेशनशिप में। इल्ला अपने को उल्लू समझ लिए कि अरे अपने फैंस तो दीवाने हैं, अपना कुछ भी बोलो ना यकीन मान लेते। जैसा कि उल्ला हिंट्स भी देते रहते कि उल्ला रिलेशनशिप में है भी और नहीं भी है। भाई लोगों का तो अलग ही सिचुएशनशिप चल रहा। जैसे कि फैजू से भी रिसेंट इंटरव्यू में पूछे थे कि आपकी शादी कब हो रही बोल के, तो फैजू बोले थे कि उनके मम्मी उनके खानदान में रिश्ता ढूंढ रहे, और उन फराह खान के शो में भी रिवील करे थे कि मेरी शादी ईद के बाद हो रही बोल के। तो शायद जन्नत से हो रही या फिर किसी और से हो रही, इसलिए अनफॉलो। मेरे को तो ऐसा दिख रहा जन्नत से छोटी। कहीं को बोलते हो ना फराह खान थोड़ा रिवील करे कि मजाक मजाक में आओ चलो मैं तुम्हारा जन्नत दिखाती हूँ बोल के। तो अब इसका क्या मतलब है, क्या हिंट देना चाह रहे, आप लगा कमेंट करो। और फिर बात आई इंटरव्यूज की। अगर उनके फ्रेंड से या फिर जन्नत से या फिर फैजू से किससे भी इंटरव्यू पे पूछते हो लगा कि फैजू या फिर जन्नत का रिलेशनशिप चल रहा है या नहीं चल रहा, तो अल्लाह क्या करते हैं मालूम, ब्लश करते और फिर ब्लश करके बात को फिरा देते, घुमा देते हैं बात को। और अल्लाह कुछ भी कंफर्म नहीं करते है नहीं है बोल के, या फिर कभी कभार गुड फ्रेंड्स बोल के टाल देते। जैसे कि रिसेंट इंटरव्यू अदनान के साथ जो हुआ था, उसके अंदर उन्हें पूछे थे कि क्या जन्नत जुबैर आपकी भाभी बनने वाली है, तो फिर अदनान ब्लश करके बोले ये तो आपको उनके पापा से पूछना पड़ता। अगर कुछ भी है तो बोल दो ना, हम लोग से क्या ही छुपा रहे। आप लोगों की पूरी जिंदगी वहाँ पे डाल दिए और आप ये रिवील नहीं करना चाह रहे कि आप रिलेशनशिप में है या नहीं है। भाई सबको दिख रहा, अब तो रिवील कर दो ब्रेकअप था नहीं था या फिर आप लोग फ्रेंडशिप थी, कुछ तो रिवील करो। और अगर आप लोग को रिवील नहीं करना तो फिर इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट नको करो। अगर कंफर्म रिलेशनशिप नहीं रहा तो ये रहता हाँ या ना, इला सिचुएशनशिप में फंस गया जैसा दिख रहा मेरे को। कहीं को बोलता हूँ ना कुछ रिवील भी नहीं करना चाह रहे अपने फैंस को। इतने सालों से अपने फैंस को बोले कि फ्रेंडशिप है और इतने इंटरव्यूज ये साथ में हर पार्टीज में साथ दिखे, लेकिन अब जब बोलने की बारी आई तो कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहे, सीधा अनफॉलो मार लिया है। पर क्या है ये, आप आपके फैंस को तो बोला, आप आधी से ज्यादा जिंदगी फैंस के साथ शेयर कर दिए, अब अपना फैंस को कहीं को नहीं बोल रहे। हम लोग को भी तो सच जानने का हक है ना, हमला भी तो आपको कब से किस फॉलो करके रखे, हमने आपको टिकटॉक के टाइम से फॉलो करके रखे हुए, और अब आप लोगों को बोलना ही नहीं है ये चीज। और कई को किच जन्नत और फैजू लड़ लेना छोड़ के इंटरनेट पे कि इन्हों मेरे को धोखा दिया या फिर इन्हों मेरी फ्रेंडशिप तोड़े या फिर इन्हों फ्रेंडशिप आके खराब करे, उल्ला नहीं लड़ ले के उन लोग के फैंस लड़ ले रहे। फैजू के फैंस बोल रहे कि जन्नत उनको धोखा दिए, और फिर जन्नत के फैंस बोल रहे कि, और अभी रिसेंटली फैजू का भी इंटरव्यू आया था किसी शो का, मेरे को याद नहीं है, तो उसमें उन्होंने किसी बच्चे के साथ इंटरव्यू दे रहे थे, तो जन्नत के फैंस बोल रहे कि धोखा दे दिए फैजू भैया, धोखा दे दिए, और पूरे जने कमेंट्स में लड़ ले रहे एक दूसरे को, मारम पिटी चल रही वहाँ पे। भाई पहले उन लोगों को भी तो कंफर्म करने दो, जबरदस्ती कि तुम लोग को जाके लड़के लगा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अगर जन्नत फैजू की टीम से कोई भी देख रहा है, फिर जन्नत फैजू देख रहे हैं, तो प्लीज हम लोगों को बोल दो आप लोगों का क्या तो भी मसला मसाइल चल रहा, क्योंकि बोलते हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा। पूरे जने जो फैजू को फॉलो करते थे फैमिली में से जन्नत के, वो लोग पूरे जने अनफॉलो मार दिए, लाइक पूरे जने। हम लोग सबके पहले बैठ के फॉलोइंग लिस्ट चेक करे फैजू है नहीं है बोल के, और फिर जन्नत के फॉलोवर्स पूरे गिरते जा रहे। ये क्या तो भी चला, कई को तो भी चला है, ता कई को लड़ ले रहे, उल्ला कुछ कंफर्म नहीं करे। इन लोगों को बहुत वो है, चलो पहला अनफॉलो मार देंगे, कमेंट्स में जरा अनफॉलो कर देंगे जन्नत को बटन। भाई दिमाग खराब हो गया। जन्नत पहले से एक एक्टर थे और उनकी फॉलोइंग लिस्ट उससे भी थी और फैजू से भी थी, लेकिन इतना ओवर नहीं कर देना। इन लोगों का रिलेशनशिप तो तक कंट्रोवर्शियल नहीं था, लेकिन गाइस इन लोगों का ब्रेकअप या फिर फ्रेंडशिप जो इन लोगों की ब्रेक हो गई थी, वो बहुत ज्यादा धूम मचा रहा। हर जगह सिर्फ जन्नत फैजू जन्नत फैजू जन्नत फैजू। और इससे पहले भी जन्नत और फैजू की इतनी बात हो रही थी, कब, अदनान की शादी के टाइम पे। और जब भी सबको होप था अरे गाइस जन्नत फैजू आ जाना, कितने अच्छे दिख रहे हैं एक साथ, और अब उन्हें एक दूसरे को अनफॉलो मान लिए। तो
और ये जो स्टार किड्स का चल रहा है, ये नेपो किड्स को लाने से अच्छा तो अपना इन्फ्लुएंसर्स को ला लो। ओह सॉरी, इन्फ्लुएंसर्स को तो ला रहे ना आप लगा बैकग्राउंड में छुपा देने के वास्ते। कैरी मिनाटी को भी ले, पूरा बैकग्राउंड में छुपा दिया। पूरी मूवी देखे बाद इंस्टा पे आके देखना पड़ा कहाँ पे तो भी था कैरी मिनाटी, एक सीन भी नहीं दिखा कैरी मिनाटी का बोल के। तो गाइज आप लोग कमेंट करो कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ। अपने इन्फ्लुएंसर्स को तो भी ले लेना नहीं, क्योंकि बोल तो उल्लास से वीडियो में एक रील में इतनी अच्छी एक्टिंग करते तो फिर फिल्म में डाले तो और कितनी अच्छी एक्टिंग नहीं करेंगे। ये मूवी स्टार्स के बेटा बेटी के पास तो इतनी ज्यादा प्रिविलेज रहती कि उन एक अच्छा एक्टिंग स्कूल में जा सकते, उन लोगों को एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती, उन लोगों को सब बैठे बिठाए मिल जाता। लेकिन उन लोगों का ईगो इतना रहता कि उन लोगों को करना ही नहीं है, उन लोगों की एक्टिंग सुधारना ही नहीं है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा सोनम कपूर भी कर रहे थे और उनके मूवीज पूरे फ्लॉप चले गए थे और अब उन्होंने बॉलीवुड से खराब हो गए। तो शायद इन लोगों के साथ भी ये होने वाला है। आप लोग कमेंट करो कि आप लोगों को क्या दिख रहा। तो गाइज अब आप लोग कमेंट करो कि मैं सही बोल रही हूँ या फिर गलत बोल रही हूँ। और अगर आप लोगों से पॉसिबल है तो ये वीडियो को इतना शेयर करो कि ये जानवी कपूर और इब्राहिम तक चले जाना और जन्नत फैजू तक भी चले जाना। ज्यादा होप कर ली क्या गाइस, मैं वो बोलते नहीं बिल्ली के काम में चिचड़ सॉरी गाइस। अगर आप लोगों से हो सकता तो आप लगा जो मेरे ब्लॉग्स चेकआउट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है गाइस। और ये वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और कमेंट करो कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी दिखी। मैं कंट्रोवर्सी पे भी बनाऊँ या फिर ब्लॉग्स भी बनाऊँ। तो गाइस जब तक के वास्ते अगर आप लोगों को ये मरियम न्यूज रिपोर्टर होने का है तो कमेंट करो कि मरियम न्यूज रिपोर्टर होने का। हम लोग को कंट्रोवर्सी सुनना बहुत पसंद हमारे को, ठीक है। या फिर अगर आप लोगों को व्लॉग सुनना है तो अपना व्लॉग्स कमेंट करो, ठीक है गाइस। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बोलने लगा दिए जन्नत फैजू गाइस, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के वास्ते अल्लाह हाफिज।